अगर मैं अपनी कथा में अतिरेक न करूं श्रद्धा का, जैसा कि लिखा है, उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर एक ब्रह्मज्ञानी की उपस्थिति होती है, ब्रह्मज्ञानी की। क्योंकि उस ब्राह्मी शक्तियों का, उसकी जो एक निष्ठा है, उसके अंदर की जो आत्मसत्ता इतनी व्यापक होती है कि गरुड़ जी अभी काकभुसुंड के यहां पहुंचे नहीं, उनका समाधान हो गया। वीतराग विषमवा चित्तम, तो उनके साथ एकीकृत करते ही मन समाधित हो जाता है। तो जिस गोपाल की, जिस गोविंद की हम कथा सुन रहे हैं, उसकी कथा अधूरी है अगर हम गौ की बात समझ ना सकें तो। फिर इत गाय उत गाय, पाछे गाय आगे गाय, धाय माए गाय, गोविंद के गुण गाय। फिर गौ आगे पीछे दाएं बाएं, वहां भगवान गौचारण करने लगे। इत गाय उत गाय, गाय माए पाछे धाय, गोविंद के गुण गाय। गाय क्या कर रही है? गा रही है। किसके? गोविंद के गुण। एक दृश्य तो ऐसा हो गया, ब्रह्मा ने देखा, वो समझ नहीं सके ये है कौन। ये जिसे मैं ब्रह्म कह रहा था, जिसे मैं परमात्मा माने बैठा था, वो इन गौओं के झुंड में आगे पीछे, आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गाय माए पाछे धाय, और गोविंद गाय के गुण गाय। दोनों बातें हैं। कभी गौएं उसके गीत गा रही हैं और वो गौओं के गीत गा रहा है। वो उनके बीच में है, कृष्ण गहुओं के बीच में। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम। ब्रह्मा स्तुति करते हुए कहते हैं कि धन्य है ये ब्रजवासी, ब्रह्म कितना सरल हो गया, ईश्वर इनके यहाँ कितना सहज हो गया। यन मित्रम परमानंदम, इनका मित्र हो गया, वो इनका सखा बन गया है, इनका मीत बन गया है। क्या इनके पास गुण हैं ऐसे? ब्रह्मा विचार करते हैं कौन से सद्गुण हैं ऐसे जो कृष्ण इनका मित्र हो गया, परिजन हो गया, या सरल हो गया है, इतना सहज हो गया है, क्या गुण है? तो ब्रह्माणी से विचार करते हुए ब्रह्मा ने बताया था, इनमें एक ही गुण है। जानते हो, भगवान हमारे पास हर पल आकर बैठ जाएं और वो डेरा डाल लें, वो कभी हमें न छोड़ दें, ऐसा कौन सा गुण दिखा ब्रह्मा को ब्रजवासियों में? अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ईश्वर इनका मित्र बन गया, इन्हें छोड़ना नहीं चाहता, इनके बीच में हर पल। तो ढूंढू तो सही में कि किस गुण पर रीझ गया ईश्वर इनके बीच में, कौन सा ऐसा गुण है। और ब्रह्मा ने पता लगा लिया कि ब्रजवासियों के पास कौन सा गुण है। निसर्ग समर्पिता, ये गुण था उनके पास। इसका अर्थ क्या हुआ? वो इतने भोले भाले, निश्चल सीधे सरल, निसर्ग यानी स्वाभाविक थे, नैसर्गिक थे, प्राकृतिक थे, और समर्पित थे, डेडिकेटेड थे, अनकंडीशनल डिवोशन। मया सक्त मना पार्थ मामेकम शरणम ब्रज, मयर्पित मनोर्बुद्धि। जब भगवान गीता सुना रहे थे तो बीच बीच में वो टोकते भी जा रहे थे, वो कहते भी जा रहे थे कि मुझ में आसक्त रहना, मेरी बात सुनते जाना, मुझे समर्पित होते जाना, ये तुझ में समर्पण रहे मेरे प्रति। मया सक्त मना पार्थ मयर्पित मनोर्बुद्धि मामेकम शरणम ब्रज। तुझ में समर्पण होना चाहिए, समर्पण नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा। तू समर्पण कर, और उनमें सहज गुण है वो, निसर्ग समर्पित। इसका अर्थ है स्वाभाविक, इसका अर्थ है नैसर्गिक।
तो भगवान को भोलापन चाहिए, उन्हें सरलता चाहिए, उन्हें निर्दोषता चाहिए। और हाँ, जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं, जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं, उनकी केवल एक ही फलश्रुति है और वह है अंतःकरण की पवित्रता। तो जो साधन हमारे अंतःकरण को पवित्र नहीं बनाते, वो साधन फिर जड़ हैं। इसलिए समग्र साधनों की फलश्रुति है अंतःकरण की पवित्रता, सहजता, स्वाभाविकता, निर्दोषता। तब ये ब्रह्मानुभूति सिद्ध होती है। निसर्ग गुण, निसर्ग, सहज।